सभी को नमस्कार। हम लोगों ने अपरदन चक्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पेंक का और डेविस का अपरदन चक्र पढ़ किया था। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थल रूपों की। कि नदी द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं, देखिए वो दो प्रकार के होते हैं। किसी भी कारक से जो स्थल रूप बनते हैं, नदी द्वारा हो, हिमानी द्वारा हो, वायु द्वारा हो या समुद्र द्वारा हो, है ना, दो रूप में बनते हैं। एक तो होता है अपरदनात्मक, यानी कि अपरदन की प्रक्रिया द्वारा जो बनते हैं। दूसरा होता है निक्षेपात्मक, मतलब निक्षेप करने का मतलब होता है जमाव करना, है ना, उससे जो बनते हैं। तो आज हम अपरदनात्मक स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी आकार की घाटी को। वी आकार की घाटी, सही है। क्या होती है वी आकार की घाटी, इसका अध्ययन करेंगे। घाटी, इसमें क्या होता है, घाटी का लंबवत अपरदन होता है। मतलब घाटी जो होती है वो अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होती है, और वो जो है उसका लंबवत मतलब तली का अपरदन ज़्यादा होता है, और वो गहरी और सक्रिय होती है। उसके किनारों का ढाल होता है तीव्र होता है ना। इससे इसकी पहचान हो जाती है। तो लिख लेंगे कि घाटी का लंबवत अपरदन होता है, लंबवत अपरदन होता है, लंबवत अपरदन होता है। घाटी गहरी तथा सक्रिय होती है। घाटी गहरी तथा सक्रिय होती है। सक्रिय होती है ना। किनारों का जो ढाल होता है वो तीव्र होता है। किनारों का ढाल तीव्र होता है, तीव्र होता है। इसका जो आकार होता है ना, आकार वी अक्षर के समान होता है, समान होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे गार्ज की। गार्ज क्या होता है, इसे महाखंड भी कहते हैं, महाखंड भी कहते हैं। तो गार्ज क्या होता है ना, वी आकार की घाटी के समान होता है। ये भी वी आकार की घाटी के समान होता है, सही है। ये जो होते हैं ना, गार्ड जो होता है वो वी आकार की घाटी से अधिक गहरा और सकरा होता है। वी आकार की घाटी से गहरा तथा सकरा, है ना। जैसे जैसे इनका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये सभी जगह नहीं, केवल कहाँ, हिमालय पर्वत में। जब ये हिमालय में होती है ना, उस समय हिमालय में, है ना। इसके बाद में बात करेंगे कैनियन की। कैनियन भी अपरदनात्मक स्थल रूप है जो नदी द्वारा बनाया जाता है। अक्सर देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि कैनियन कैसा स्थल रूप है अपरदनात्मक, किससे बनता है, नदी से बनता है। बस जब नदी किसी घाटी का लंबवत अपरदन के साथ साथ किनारों का भी अपरदन करती है, तो जब कैनियन बनता है। जब नदी किसी घाटी का जब नदी किसी घाटी का जब नदी किसी
घाटी का किसी घाटी का लंबवत अपरदन के साथ साथ लंबवत अपरदन के साथ साथ किनारों का भी अपरदन करती है। किनारों का भी अपरदन करती है। तो क्या होता है? कैनियन का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन है ना। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है ये? नॉर्थ उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ना। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। इसके बाद में बात करेंगे हम जलप्रपात की, है ना। इसके बाद में जलप्रपात क्या होता है? जब किसी ऊंची चट्टान से नदी का जल नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। जब किसी नदी का जल ऊंची चट्टान से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं जलप्रपात। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है स्थायी जलप्रपात। स्थायी जलप्रपात क्या होता है? जब चट्टानें कठोर होती हैं, जैसे किसी ऊंची चट्टान से जल गिरता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। तो कठोर चट्टानें होती हैं तो नदी जो है इन्हें काट नहीं पाती है। तो इस स्थिति में जलप्रपात पानी वहीं गिरता रहता है ना। तो उसी को स्थिर या स्थायी जलप्रपात कहते हैं। जब चट्टानें कठोर होती हैं जब चट्टानें कठोर होती हैं तो नदी का जल इन्हें काट नहीं पाता है या अपरदन नहीं कर पाता है। काट नहीं पाता है। तो इस स्थिति में जलप्रपात अपनी जगह स्थिर रहता है। तो इसे
स्थायी या स्थिर जलप्रपात कहते हैं। सही है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे गरसोप्पा, या इसको क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। सही है ना, या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके बाद में दूसरा है अस्थाई जलप्रपात। अस्थाई जलप्रपात क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है, चट्टानें मुलायम होती हैं तथा नदी का जल इन्हें आसानी से काट देता है, और पीछे की तरफ चट्टान कटती जाएंगी तो पीछे की तरफ जलप्रपात भी खिसकता जाएगा। जब चट्टानें मुलायम होती हैं तो नदी का जल इन्हें आसानी से काट देता है, जिससे जलप्रपात पीछे हटते जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, नियाग्रा जलप्रपात। सही है। इसके बाद में बात करेंगे हम जलगर्ती का। अगला हमारा स्थल रूप क्या है, जलगर्ती का। ये क्या होता है, जलगर्ती का क्या होता है, नदी की तली में छोटे छोटे गर्त, उसी को जलगर्ती का कहते हैं। नदी की तली में छोटे छोटे गर्त, इन्हीं को जलगर्ती का कहते हैं। इनका जो आकार है ना वो अंडाकार होता है। नदी के साथ में जो कंकड़ पत्थर आते हैं ये उससे बनते हैं। इनका निर्माण हिमानी द्वारा भी होता है। जलगर्तिका का निर्माण हिमानी द्वारा भी होता है। इनका निर्माण हिमानी द्वारा भी होता है। सही है। इसके बाद में है अवनमन कुंड। अवनमन कुंड ये क्या होते हैं, जलगर्तिका का बड़ा रूप। जलगर्तिका का बड़ा रूप मतलब जो जलगर्तिका में नदी की तली में छोटे छोटे गर्त बनते हैं ना, वो गर्त बड़े हो जाते हैं अपेक्षाकृत, तो वही अवनमन कुंड बनते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सोपानों की। सोपान है ना, अगला स्थल रूप है हमारा सोपान। जब मुलायम तथा कठोर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में परतों के रूप में होती हैं तो कोमल चट्टानों का अपरदन हो जाता है और कठोर चट्टानें बाहर की तरफ निकली जाती हैं। उससे क्या होता है, सोपान का निर्माण होता है। ऐसे जब मुलायम में आएगा ना, मुलायम तथा कठोर चट्टानें
कठोर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में परतों के रूप में होती हैं। परतों के रूप में होती हैं। कोमल चट्टानें अपर्दित हो जाती हैं। मुलायम जो चट्टानें होती हैं, कोमल या मुलायम है ना, कोमल चट्टानें अपर्दित हो जाती हैं। कठोर चट्टानें बाहर की ओर निकली रहती हैं। कठोर चट्टानें बाहर निकली रहती हैं, है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नदी वेदिका। अगला स्थल रूप है हमारा नदी वेदिका। नदी घाटी के दोनों ओर सोपान मिलते हैं। जब सोपानों का निर्माण हो जाता है दोनों ओर, नदी घाटी के दोनों ओर सोपान मिलते हैं, है ना। जब इन सोपानों का क्रम सीढ़ी नुमा होता है, जब इन सोपानों का क्रम सीढ़ी नुमा होता है, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी नुमा होता है तथा एक के बाद एक सोपान नीचे की ओर उतरते हैं, तथा एक के बाद एक सोपान नीचे की ओर उतरते हैं। तो इसे नदी वेदिका कहते हैं। तो इसे नदी वेदिका कहते हैं। फिर इसके बाद नदी विसर्प। इसके बाद में है अगला स्थल रूप नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या होता है? जब नदी निम्न कटाव कम करती है, जब नदी निम्न कटाव कम तथा क्षैतिज कटाव अधिक करती है, तथा क्षैतिज कटाव अधिक करती है, सही है। अतः नदियाँ सीधी प्रवाहित न होकर सांप की तरह बहती हैं। नदियाँ सीधी प्रवाहित न होकर सांप की तरह बल खाती हुई है ना, सांप की तरह बहती है। जैसे सांप चलता है ना लहरें लेकर, इस प्रकार से नदी के मार्ग में छोटे छोटे मोड़ बन जाते हैं, जिससे नदी के मार्ग में छोटे छोटे मोड़ बन जाते हैं,
जिन्हें नदी विसर्ग कहते हैं, जिन्हें नदी विसर्ग कहते हैं। जैसे म्यांडर नदी, म्यांडर नदी, म्यांडर नदी के नाम पर ही इन्हें म्यांडर भी कहते हैं, है ना। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, जब ये मोड़ बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोखुर झील का निर्माण, तो गोखुर झील का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसके बाद में हम देखेंगे निक्षेपात्मक स्थल रूप, है ना, नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप, निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं। पहला जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, इसको एलुवियल फैन, एलुवियल फैन भी कहते हैं ना। ये क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, जब नदियाँ पर्वतीय ढालों से नीचे उतरती हैं, जब नदियाँ पर्वतीय ढालों से नीचे उतरती हैं, नीचे उतरती हैं तो उनके वेग में, तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। अब नदी पर्वतों के पदे क्षेत्र में चट्टानों के टुकड़े जमा करती है, वेग में कमी आने से नदी पर्वतों के पदीय क्षेत्रों में, पर्वतों के पदीय क्षेत्र में चट्टानों के टुकड़े जमा करती है, जिससे अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेप होता है। जिससे क्या होता है, जिससे अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेप होता है ना। इसकी आकृति पंखे के समान होती है, पंखे के समान, मतलब इस प्रकार से होते हैं, ऐसे, है ना। तब इसे जलोढ़ पंख कहते हैं, तब इसे जलोढ़ पंख कहते हैं, है ना। इसके बाद जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, इसको कहते हैं एलुवियल कोन। जलोढ़ पंख की तरह बनते हैं,
दोनों की बनने की प्रक्रिया सेम है। जलोढ़ पंख की तरह बनते हैं। इनका जो आकार है, इनका आकार पंखे की तरह था जलोढ़ पंखा, और इनका जो आकार है शंकु जैसा होता है, शंकु जैसा। बाकी सेम इनकी प्रक्रिया है। इसके बाद में तटबंध है ना, तटबंध। जब नदी किनारों पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि का जमाव करती है। जब नदी किनारों पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि का जमाव या निक्षेप करती है तो इससे कम ऊंचाई वाले लंबे लंबे कटकों का निर्माण हो जाता है। तो इससे कम ऊंचाई वाले लंबे कटकों का निर्माण हो जाता है। कटकों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें तटबंध कहते हैं। तटबंध कहते हैं, है ना। इन्हें प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं, है ना। अगला है हमारा स्थल रूप डेल्टा। डेल्टा को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतने रखेंगे। डेल्टा को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम डेल्टा के बारे में, डेल्टा कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे बनता है, किन नदियों पर बनता है, इन सब के बारे में जानेंगे। सही है, तो आज के लिए हम इतने लिखेंगे, और डेल्टा के लिए हम कल, डेल्टा को हम कल पढ़ेंगे। तो कल तक, जब तक के लिए नई वीडियो आती है ना, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों से कहें कि सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।